नमस्कार, चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ डिम्पल यादव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले टीम चमकता भारत लगातार आपसे यह गुजारिश करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, मास्क अवश्य पहने, सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक से दिन दहाड़े 2 युवक ड्रिल मशीन की चोरी करते गिरफ्तार। बागबेड़ा घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप को लेकर एसएसपी से की शिकायत। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। बात करते हैं आदित्यपुर की, जहां शेरे पंजाब चौक में दिन दहाड़े 2 युवक ड्रिल मशीन की चोरी करते गिरफ्तार। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत शेरे पंजाब चौक से दिन दहाड़े 2 युवक पाइपलाइन निर्माण कार्य में लगे एजेंसी का ड्रिल मशीन चुराकर बाइक से भाग रहे थे, जिसे स्थानीय लोगों और एजेंसी वालों के सहयोग से मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने धर दबोचा। वैसे मौके का फायदा उठाते हुए एक युवक भागने में सफल रहा। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक सहित युवक को हिरासत में लेकर आदित्यपुर थाना पुलिस को सौंप दिया। बाइक का नंबर JH05CP0391 है, जो जमशेदपुर के किसी आसिफ खान के नाम पर है, निबंधित है। फिलहाल आदित्यपुर थाना पुलिस हिरासत में लिए युवक से पूछताछ कर रही है। बात करते हैं बागबेड़ा की, जहां घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में एसएसपी से की शिकायत। आपको बता दें, बागबेड़ा निवासी शीला देवी आज मारपीट के मामले में थाना द्वारा सुनवाई न होने पर एसएसपी कार्यालय पहुंची। उनका कहना था कि विगत दिनों 13 मई को उनके पड़ोसी शर्मिला देवी अपने 2 पुत्र रोशन और शुभम के साथ उनके घर में मारपीट की नीयत से आई और उनसे हाथापाई करने लगी। शोर सुनकर जब उनकी 2 बेटियां अपने कमरे से बाहर आई तो उनके साथ दुष्कर्म करने की नीयत से उसकी तरफ बढ़े और उनके कपड़े फाड़ दिए तथा शर्मिला देवी ने उन्हें तथा उनकी बेटियों को गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। शीला देवी का कहना था कि उनके पड़ोसियों द्वारा उनके 70 वर्षीय पति, जो कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको भी विकलांग करने की नीयत से उन पर हमला किया गया। पीड़िता का कहना था कि बागबेड़ा थाना में लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज वे अपनी दोनों बेटियों के साथ एसएसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने आई हैं। पापा पूर्व अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर थे। कौन थाना में थे? बागबेड़ा थाना में ही थे। और हम लोगों का यही गलती है कि हम लोग दरोगा की बेटी है, इसी का सजा भुगत रहे हैं। कोई हम लोग को सुन नहीं रहा। सारे लोग यही कहते हैं ना कि हाँ, गलत नीयत से आए और पहले मेरी बुरी नीयत से बुल्लू का हाथ पकड़ दिया और फिर पैर पकड़ लिए, और जब हम आए वहाँ बचाने के लिए तो वो लोग मुझे भी मारे। एसएसपी से मिलने आए? हाँ, अभी हम लोग एसएसपी से मिलने आए हैं। होने की मांग कर रहे हैं और अरेस्ट होने की मांग कर रहे हो चारों पुरुष को। अन्यथा हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम खुशबू कुमारी है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई। घर में कौन कौन था उस टाइम जब छेड़खानी हुआ? घर में मेरी बहन थी, हम थे, मम्मी थे और पापा थे। किसके साथ छेड़खानी हुआ? मेरी बहन के साथ और फिर मेरे साथ। कोरोना की बढ़ती महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पर कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर में कोरोना काल को देखते हुए लॉकडाउन जारी है। हालांकि प्रशासन ने जरूरी कामों के लिए ई पास का सिस्टम शुरू किया है, लेकिन दूसरी तरफ सतर्कता के आधार पर प्रशासन लगातार बाहर निकलने वालों की कोरोना टेस्टिंग भी कर रही है। तमाम बाजार इलाकों एवं मुख्य चौराहों पर इसके लिए विशेष जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ आने जाने वालों की कोरोना जाँच की जा रही है। वैसे इस कदम से कोरोना संक्रमण को रोकने एवं संक्रमितों की पहचान में काफ़ी सहूलियत जिला प्रशासन को होगी। का स्पेशल ड्राइव के तहत अभी जिला प्रशासन के द्वारा जांच करवाया जा रहा है। यहाँ जो भी बाजार में घूमने आ रहे हैं तो उनको हम लोग बोल के प्यार से कि आप जांच करवा लीजिए, ताकि ये संक्रमण ना फैले और ये संक्रमण की चैन टूट सके। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ कोविड टेस्ट करवाया जा रहा है। तो राहगीरी मिली हम लोग जो भी हैं आम लोगों को चुन रहे हैं, वो भी उनसे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है, बोला जा रहा है। मान लीजिए किन्हीं को नहीं लेना, मना कर रहे हैं तो उनको छोड़ दिया जा रहा है, या प्रेग्नेंट कोई लेडी हैं ये सब, तो उनको भी छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन अगर बाजार भी जा रहे तो कहीं ना कहीं ये सब तो है ही कि वो संक्रमण और को भी फैला सकते हैं। तो एक अच्छा जिला प्रशासन की तरफ से पहले कि बाजार में जाने से पूर्व भी उनकी जाँच करवा लेंगे। ठीक है, अपना नाम बताइए सर। अनैरा नगर प्रबंधक JN। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, पूरे शहर में की जा रही है कोरोना जांच। आपको बता दें, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सड़क पर पूरी तरह सख्ती बरती जा रही है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण में हर दिन शहर में पुलिस प्रशासन सख्ती बरती नजर आ रही है। पूरे शहर में प्रशासन जगह जगह जांच अभियान चला रही है, जिसमें आदित्यपुर साक्षी मार्गों में मुख्य रूप से जांच किया जा रहा है। उधर मंगलवार को सड़कों में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही अवैध रूप से संचालित हो रहे कपड़ा दुकान एवं जूते चप्पल की दुकानों को भी सील किया गया। जिला पुलिस के इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोग इधर उधर भागने लगे। इस दौरान कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। वैसे यह अभियान शहर के लगभग सभी इलाकों में चलाया जा रहा है। हाँ सर, कितना अभी तक चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और आम लोगों से क्या अपील करें? हम लोगों को जो झारखंड सरकार द्वारा निर्देश 16 तारीख से नया रिस्ट्रिक्शन है जो कल बीते दिन से शुरू हुआ है, उसमें ई पास का ज़रूरत है। लेकिन अभी ई पास में कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कत भी हो रही है। तो हम लोग इसमें जो वैक्सीनेशन करने के लिए जाते हैं, यदि उनके पास मोबाइल में वैक्सीनेशन शेड्यूल है, अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग उनको छोड़ दे रहे हैं। ई पास का हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। दूसरा, कोई बंदे ब्लड डोनेशन या प्लाज्मा डोनेशन के लिए जाते हैं तो हम लोग वेरीफाई करके उनको भी छोड़ दे रहे हैं। और बाकी कुछ लोग जो है, कुछ नहीं, ज़्यादातर लोगों को जो ई पास मिल चुका है वो लोग ई पास से ट्रैवल कर रहे हैं। और टोटल हमारे पास जिला में 34 हम लोग चेक नाका बनाए हैं। अंदर राज्य, अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है, इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट वाला टोटल 13 है और बाकी विथिन डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का टोटल 21 है। इस जगह पे हम लोगों का जो है 2 पाली, कहीं कहीं 3 पाली में हम लोगों का जो है चेक पोस्ट काम कर रही है। और इस धूप में आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत करके पुलिस काम कर रहा है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, पूर्व सिंह नगर वासियों से और अपने पूरे जिला वासियों से, कि बिना किसी काम का बाहर नहीं निकलें। ये आपके सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है। यदि किसी कारण से आप बाहर निकल रहे हैं, एक्सेप्ट आपका मेडिकल और ये वैक्सीनेशन पर्पस या नहीं तो कोई लास्ट ट्रेड के लिए, तो आप कृपया ई पास लेके ही निकलें। और हफ्ता में एक ही दिन निकलें जब आपको लेना है, पास लेके वेजिटेबल लेना है, किराना दुकान में कुछ परचेज करना है, तो बार बार नहीं निकलें। कि आपके सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है और हम लोग के लिए भी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है। तो कम निकलेंगे तो फिर कम संक्रमित होंगे और ये चेन हम लोग छुटाने में प्रयास में हम लोग सफल होंगे। बात करते हैं कपाली की, जहां कपाली में 10 बेडेड का कोविड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के डांगरडीह स्थित सामुदायिक भवन में 10 बेड का कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन ईचागढ़ की झामुमो विधायक सबिता महतो ने फीता काट कर किया। सभी 10 बेड ऑक्सीजन सेपरेट बेड होंगे, जिसमें 5 बेड कोविड संक्रमित पुरुषों के लिए तथा 5 बेड महिलाओं के लिए होंगे। इस मौके पर चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा, कपाली नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, कपाली नगर परिषद अध्यक्ष शोभा रानी महतो, कपाली नगर परिषद उपाध्यक्ष सरवर आलम, जिला नोडल पदाधिकारी डॉक्टर जेएम मांझी आदि उपस्थित थे। इस कोविड केयर सेंटर में कोविड टेस्ट किया जाएगा तथा 45+ लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन भी दी जाएगी। एसडीओ ने कोविड केयर सेंटर में मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रामीणों ने कपाली में भी कोविड केयर सेंटर खोलने की मांग की थी। जो 10 बेड का सिलेंडर का साथ उद्घाटन बेड किया, पहले ही करना चाहिए तो थोड़ा देरी हो गया। जो यहाँ पर काफ़ी मैंने घनी आबादी को देखते हुए, और दवाई भी यहाँ पर है और सभी उपलब्ध है। 10 बेड का लेडीज़ 5 और जेंट्स 5 का उद्घाटन किया। और टीकाकरण भी यहाँ पर होंगे और जाँच भी हो गए, कोविड जाँच भी। और इसमें डीसी साहब से बात किया और डीसी साहब ने इसको संज्ञान में देते हुए इसको आज उद्घाटन किया। हाँ, 10 बेड का यही पर होगा। कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया गया दवा व सूखा राशन। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले के एसपी मोहम्मद अर्सी के सौजन्य से सरायकेला पुलिस प्रशासन द्वारा सराहनीय पहल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमित और जरूरतमंद लोगों के बीच दवा, सूखा राशन, पैक भोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रचार वाहन से माइकिंग का प्रचार किया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों को इसका लाभ उठाने का अपील किया जा रहा है और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सहयोग के लिए अपील की जा रही है। इसी संदर्भ में आज ईचागढ़ पुलिस द्वारा सीतू पंचायत के एक कोरोना मरीज के घर पहुंचकर दवा और सूखा राशन दिया गया। वहीं मरीज के परिजनों की तबियत की हालचाल भी पूछी गई। थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर ने मरीज का हौसला बढ़ाते हुए आगे और मदद करने की बात कही। उन्होंने बताया कि सरायकेला के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों के लिए दवा, भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का बीड़ा उठाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस योजना से सुदूरवर्ती गाँव में ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है। इसका लाभ अधिक से अधिक ग्रामीण ले सकें, इसके लिए प्रचार प्रसार कर हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है। हाँ सर, आज क्या अभियान चलाया जा रहा है? अभियान नहीं, एक्चुअली जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कोरोना पॉजिटिव और ज़रूरतमंदों को मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर और ड्राई फ्रूट्स और ये क्या बोलते हैं फूड पैकेट्स देने का जो प्रावधान किया गया था, जिसमें क्योंकि पंचायत के एक ज़रूरतमंद ने फ़ोन कर जारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया था, जिसमें उनको मेडिसिन उपलब्ध कराया गया है और इसका लाभ जिला मुख्यालय से सुदूर गांवों तक इसका लाभ पहुंच रहा है, तो काफ़ी सराहनीय है। इस वैश्विक महामारी में मारवाड़ी युवा मंच की सेवा भावना लगातार जारी है। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दूसरे लहर की चपेट में यह शहर बुरी तरह आया है, लेकिन धीरे धीरे शहरवासी खुद को मजबूत कर रहे हैं। जरूरतमंदों की मदद से स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं और हर जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रहे हैं। इनमें मारवाड़ी समाज का योगदान काफ़ी अहम माना जा रहा है। समाज के सभी इकाई कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं, मरीजों को हर संभव सहयोग पहुँचा रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी सुरभि शाखा द्वारा पिछले साल कोरोना वायरस के पहले लहर के दौरान एम्बुलेंस ऑटो की शुरुआत की गई थी, जो काफ़ी कारगर साबित हुई। एक बार फिर से इनके द्वारा वैन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई, जिसमें 3 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। यह एम्बुलेंस शहर के सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। इसे एम्बुलेंस ऑन व्हील का नाम दिया गया। शाखा के सदस्यों ने बताया कि इस एम्बुलेंस में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, साथ ही चालक भी बहाल किए गए हैं, जो जरूरत पड़ने पर मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाएंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शाखा की ओर से बताया गया कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। एम्बुलेंस का शुभारंभ किया था। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा ऑटो एम्बुलेंस ऐसे कई मरीजों को गली नुक्कड़ में जाके निकाल कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। परिस्थिति को देखते हुए हमें ऐसा लगा कि कई मरीज ऐसे थे जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिला और हमारे ऑटो एम्बुलेंस में 3 घंटे तक उन्होंने ऑक्सीजन लिया। तभी हमारी शाखा ने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि ऑटो एम्बुलेंस के अलावा कुछ ऐसा करे जिससे लोग को दिक्कत ना हो, और यह वैन एम्बुलेंस हमने स्टार्ट किया। यह वैन ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाएगा। सुरभि शाखा के माध्यम से जिन भी लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलनी चाहिए, अस्पताल के बाहर यह गाड़ी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसमें 3 लोग एक साथ ऑक्सीजन ले सकते हैं। साथ ही अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आती है तो हम उनके साथ एक ड्राइवर भी दिए हैं। अगर कुछ भी परेशानी हो तो कृपया वो ड्राइवर से संपर्क करें ताकि हम तक उनकी मदद पहुंच सके। वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा खालसा सेवा दल को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मशीनें दी गई। आपको बता दें, लॉकडाउन में खालसा सेवा दल की सेवा भावना से प्रभावित होकर वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने संस्था को 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मशीनें मरीजों को सेवा के लिए दान की, ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये मशीन वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पद्मश्री विजेता विक्रमजीत सिंह सहानी के हाथों दी गई। मशीन है ये कंसंट्रेटर की 5 मशीनें जो है खालसा सेवा दल को वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा जो सामाजिक कार्य हैं खालसा सेवा दल को, उसको देखते हुए उनको दी गई हैं। और खालसा सेवा दल ने ये मशीनें जो हैं ये CGPC के द्वारा संचालित कोविड केयर सेंटर को सौंपी है, जिससे कि कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन के लिए जो सिलेंडर की और भी सारी चीज़ें की जो इस माहौल में काला बाजारी हो रही है। आज आप देख रहे हैं ऑक्सीमीटर लेने जाते हैं, जो 800-1000 रुपए की चीज़ है वो बाज़ार में 2200-3200 लास्ट 3600 में बिक रही है। आप रेगुलेटर जो है सिलेंडर के ऊपर में लगता है उसको आप लेने जाएंगे, जो 1800 से 2100 तक की चीज़ है उसको लोग 4000, 5000, 7000 तक ब्लैक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो मशीन जो भेजी गई है कंसंट्रेटर मशीन जो है वो, उससे क्या है कि हमें सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे ऑक्सीजन खुद जनरेट होकर जो भी तैयारी है ऑक्सीजन की इससे होगी, तो इसलिए ये तैयारी हम लोग की है। इसके अलावा खालसा सेवा दल जो कि
सही मायने में अगर कहा जाए तो सीजीपीसी का कोविड केयर सेंटर जब आरंभ हुआ, पहले दिन से ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो खालसा सेवा दल के द्वारा निभाई जा रही है। उसकी पूरी टीम जो है इस कार्य के लिए तत्पर है। मैं समझता हूँ कि मुझे कहने में कहीं भी कोई गुरेज नहीं है कि आज अगर सीजीपीसी के द्वारा कोविड केयर सेंटर संचालित किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि अगर खालसा सेवा दल अपना योगदान ना देता तो काफ़ी कठिनाई होती, क्योंकि आज के समय में केवल खालसा सेवा दल ही है जो अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान दे के पेशेंट को खाना से लेकर हर चीज़, इवन यहाँ तक कि जो वहाँ की चादरें पेशेंट के बेड में जो बिछती हैं उसको धोना, उसको सुखाना, वो सारा कार्य जो है हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। जिला पार्षद किशोर यादव के पहल से कीताड़ी मदरसा में वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत कीताड़ी मदरसा गोसिया नूरिया में वैक्सीन कैंप जिला पार्षद किशोर यादव के पहल से किया गया। मदरसा के इमाम हाजी इसाक अंजुम के नेतृत्व देखरेख पर ग्रामीणों को वैक्सीन कोविडशील्ड का पहला डोज दिया गया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जहां लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं मानवता का पहचान हाजी इसाक अंजुम ने वैक्सीन कैंप लगवा कर लोगों को जागरूक करते हुए आग्रह किया कि हर ग्रामीण अपने क्षेत्र में वैक्सीन अवश्य ले। महामारी के प्रकोप से बचने के लिए कीताड़ी मदरसा में कई सारी महिलाएं एवं पुरुषों को वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। इसकी सारी जानकारी मदरसा के इमाम हाजी इशाक अंजुम ने मौके पर उपस्थित कमेटी के सदस्य हाजी किशोर खान, हाजी मास्टर मजहर, हाजी यूसुफ टीटी, हाजी रिजवान खान, हाजी ललन खान, अकबर खान और बहुत सारे ग्रामीण मौजूद रहे। इमाम साहब, ये आज किस चीज़ की कैंप लगी है? ये आज कोविड वैक्सीन का कैंप लगाए हैं हम लोग, और हम कुछ दिनों से कोशिश में थे और हमारे जिला परिषद किशोर यादव जी ने मुझको कई बार ये फ़ोन करके लोगों को जागरूक करने की बातें कही, लेकिन रमज़ान की वजह से हम खामोश रहे। रमज़ान मुबारक हमारा ख़त्म हो गया, ईद पढ़ ली। अब हम तमाम लोग, हमारी जो पूरी टीम है, पूरी टीम हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई भी शख्स यानी ये वैक्सीन से आज़ाद नहीं रहे, बल्कि वो ले। इसलिए कि ये वैक्सीन इतना ज़रूरी है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए वाहिद एक ये वैक्सीन है कि इसको अगर हम ले लेते हैं तो बहुत हद तक हम सेफ रहेंगे। आज हमको यही काम करना है, जगह जगह के हम कैंप लगाएं, और हमारे मुस्लिम, ख़ास करके मुस्लिम कमेटियाँ जितनी हैं, उन लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी अपनी जगह में, मसाजिदों में, मदारिसों में अपने लोगों को बैठा करके इस वैक्सीन के बारे में बताएं और लोगों को जागरूक करें, ताकि हर मोहल्ला, हर कस्बा कोरोना वायरस जैसी बीमारी से मुक्त हो जाए और इस बीमारी से बच जाए। मेरा नाम इसाक अंजुम, मदरसा गोसिया कीताड़ी। समाजसेवी चंदन यादव द्वारा वृद्ध दंपति की मदद की गई। आपको बता दें, जमशेदपुर के बर्मा माइंस ट्यूब कंपनी के सामने स्थित लाल बाबा कंपनी परिसर में कैलाश नगर के एक छोटे से कमरे में रहने वाले 85 वर्षीय श्री गोविंद नंदी एवं वृद्ध पत्नी श्रीमती शिखा नंदी के साथ मजबूरी भरा जिंदगी जीने को मजबूर है। यूँ तो उनके 3 बेटे हैं, लेकिन शादी के उपरांत तीनों अपनी पत्नी के साथ अलग रहते हैं। वृद्ध माता पिता की कोई सुध नहीं लेते। दोनों वृद्ध पति पत्नी पेपर का ठोंगा बनाकर गरीबी में किसी तरह मजबूरी भरा जीवन बसर करने को मजबूर है। इसी बूढ़ी उम्र में उनको देखने वाला कोई नहीं है। श्री गोविंद नंदी की नज़रें कमज़ोर है, ठीक से देख नहीं सकते। उनकी पत्नी पेपर खरीद लाती है, फिर पति पत्नी दोनों मिलकर ठोंगा बनाते हैं। पत्नी इन्हें बाजार में बेचती है। इसके उपरांत जो आमदनी होती है, किसी तरह इनका परिवार चलता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि ये भूखे ही सो जाते हैं। विगत 3 दिनों से तबीयत नासाज होने के कारण दोनों पति पत्नी मूढ़ी खाकर ही रह रहे थे। इस बात की सूचना जैसे ही शहर के चर्चित समाज सेवी चंदन यादव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सपना यादव को मिला, बिना देरी किए आज दिनांक 18 मई को दिन मंगलवार को 3:30 बजे उनके आवास कैलाश नगर पहुंचकर वृद्ध दंपति के घर ढूंढकर बेसहारा जरूरतमंद इस परिवार को 2 महीने का राशन एवं आवश्यक जरूरी वस्तुएं और आर्थिक सहयोग उनके हाथों में सौंपा। इस सहायता को पाकर दोनों वृद्ध दंपति बहुत खुश हैं। उन्होंने समाजसेवी दंपति को आशीर्वाद दिया। समाजसेवी दंपति श्री चंदन यादव एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सपना यादव वृद्ध दंपति को आश्वासन दिया कि वे हर महीने उनके गुजर बसर के आवश्यक सामान पहुंचाते रहेंगे। हर महीने का राशन, पूरा राशन
इनको घर में सिर्फ नहाना है और खाना है, और कहीं घूमने जाए तो जा सकते हैं। इनको 1 रुपया भी ना ही दवाई का जब तक इनकी आखिरी सांस चले, और ना ही 1 रुपया साग सब्जी फल फ्रूट का। ये चंदन यादव इन्हें अपना परिवार बनाया है, और पूरे क्षेत्र में हम परिवार बना के लोगों के साथ काम कर रहे हैं। चंदन यादव नेता बनकर काम नहीं करता है। ये बात हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जन मोर्चा के नेतागण को बताना चाहते हैं कि आखिर ये मामला क्यों आता है, और हम जब करते हैं तो आप हमारी बातों को उल्टा मैंने क्यों लेते हो। हम भी भगवान राम के पुजारी है, राम जय श्री राम करते हैं, लेकिन आप लोगों को हम कुछ पूछते हैं तो बहुत कड़वा लगता है। अरे कौन सा गलत बात हम पूछ लिए कि राम राज आएगा? यहाँ तो भैया यमराज आ गया, घर घर कफन आ गया। भगवा का हम भी भगवाधारी है, इससे क्या होता है? लाल गमछा पहन लेना, भगवान राम नहीं हो जाएंगे हम। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात है कि आज कोविड में परिवार परेशान है, हर परिवार, हर क्षेत्र में। सिर्फ मैं ये तो एक परिवार वाकई में बहुत ही स्थिति असहाय परिवार है, इसके लिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी परिवार आज परेशान है जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। हम जाते हैं उनके पास, मिलते हैं, गला लगाता है चंदन यादव को, प्यार करता है, नेता नहीं मानता है कोई। तो इसीलिए आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ऐसे फिरंगी लोगों को का पर्दाफाश कर रहे हैं, और काम करने पे चंदन यादव बात करेगा। बात ये लोग करते हैं 2024 की। अरे भैया 24 तो वो जो बोलते हैं खेला होबे 24 खेला होबे 24 में हम देखेंगे, लेकिन अभी खेला होबे कोरोना को हराने के लिए, कोरोना की जंग को हराने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। लॉकडाउन में ऑटो चालकों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न। आपको बता दें, जमशेदपुर साक्षी जामा मस्जिद के पास टेम्पो स्टैंड में ऑटो चालकों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ऑटो चालकों का कहना है कि हम लोगों को सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। टेम्पो चलाकर हम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं इस लॉकडाउन में सरकार हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रही है। पहले तो हम लोग टेम्पो चालकों को वर्दी दिया गया, उसमें भी हम लोगों ने अपने पैसों से सिलवाया। लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर नहीं निकल रहे हैं, जिस वजह से उन्हें सवारी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मामला है? मसला है कि सर अभी हम लोग कल पेपर में पढ़े कि पेपर में दिया और 2 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं जाना है। स्टेडियम में पकड़ रहा है, हर जगह पकड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को 2 पैसेंजर मिले जाने में क्या फंसाएगा? तेल तो हो गया 100 रुपये लीटर। अब पैसेंजर 2 पैसेंजर लेके जाएंगे 15 दिन 30 रुपया, और उधर से खाली आना पड़ता। 25 रुपया तेल जलेगा तो बचेगा क्या? 5 रुपये में घर चलेगा कि हम लोग फांसी लगा के मरेंगे? क्या करेंगे? महंगाई इतना, कोरोना काल में है, बाजार नहीं है। टेम्पो वाला सवेरे से शाम तक 2 ट्रिप लगता है। तो डीसी साहब से हाथ जोड़ के मेरा विनती है कि आप लोग ऐसा कीजिए कि हम लोग टेम्पो चालक के बारे में सोचिए कुछ। टेम्पो वाला का इतना फैसिलिटी दीजिए सर कि कमाए खाए, इतना कम फैसिलिटी मत दीजिए, इतना बंदिश मत देखिए जो टेम्पो वाला कमाए खाए नहीं। इससे हम लोग का घर द्वार नहीं चलेगा। हम लोग सवेरे से लेकर शाम तक आते हैं, कुछ कमा के नहीं जाते, इससे चल जाते हैं। आज दिल्ली बम्बई सब जगह फैसिलिटी है, टेम्पो लगा यहीं पर कुछ फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि टेम्पो चालक के बारे में कुछ सोचिए। में जितना टेम्पो चालक है सब भूखमरिया का हालत में, यहाँ तक है कि टेम्पो वाला आप आदितपुर में देख लिए, कहाँ देख लिए, सब सुसाइड कर मरा है। तो टेम्पो वाला के बारे में कुछ आप सोचिए, टेम्पो वाला भी आप लोग के बारे में सोचता है। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से भैंस की मौत। आपको बता दें, जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत जुगसलाई रेलवे फाटक के थोड़ी ही दूर डाउन लाइन पर मालगाड़ी की टक्कर से एक भैंस टकराकर बड़ी दुर्घटना होने से बचे। जुगसलाई दुखू मार्केट के निकट रेलवे लाइन किनारे चलती हुई गाय भैंस बकरियां आने जाने वाली ट्रेनों की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जुगसलाई रेलवे फाटक पर मनुष्यों को भी रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। दुर्घटना स्थल पर पशु के मृत्यु होने पर महामारी फैलने की आशंका थी। वहीं ग्रामीणों द्वारा रेलवे कर्मचारी को सूचित कर महामारी फैलने से बचाया। इसकी जानकारी ग्रामीण स्थल के मंदिर पुजारी दामोदर सनी बाबा ने दिया। से भैंस जो है धक्का लगकर गिर गई, ऐसा सुनने में आया मेरे को, और मर गई। और ये मरी करीबन शनिवार को, और मेरे को पता चला इतवार को। मैंने डीआरएम जी को फ़ोन किया, तो डीआरएम जी बोले कि ठीक है, आपका ठीक से लोकेशन लिख के दीजिए। मैं तो मैसेज नहीं कर सकता, मैं आपको बता सकता हूँ। तो बोला नहीं ठीक है। फिर दूसरे बार आज मैं मंडे को फ़ोन किया, तो डीआरएम थोड़ा सा आनी कानी कर रहे थे, तो मैं हेमंत सोरेन की ट्वीट किया। उसके बाद जो है ये काम हुआ है, और ये आज अब उठ रहा है। कोई परेशानी दिक्कत हुई इस तरह से? बहुत परेशानी हुई मेरे को। ट्रेन भी रुकी है क्या? नहीं, कोई ट्रेन तो नहीं रुकी। हाँ, एक तो ट्रेन रुकी थी बीच में, मालगाड़ी। कितने देर के लिए रुकी थी? वो रुकी थी 15 मिनट। 15 मिनट तक।
हाँ, वो 8 बजकर कुछ मिनट में रुकी थी। आज किसके द्वारा हटाया जा रहा है ये अभी DRM के द्वारा, और GPC जो है नगर पालिका लाएगी, नगर पालिका इसको उठा के कहाँ ले जाएगी वही जाने। लेकिन मैं महामारी फैल रही थी, बांस मार रही थी, आप लोग भी देख रहे हैं। क्या नाम है आपका पूरा? दामोदर शनि बाबा। आप मंदिर के क्या हैं? मंदिर के पुजारी हैं हम, शनि मंदिर के पुजारी है। माधुरी दीक्षित के फैंस पप्पू सरदार ने कोरोना में काम कर रहे पुलिसकर्मियों को बांटा छाता। लॉकडाउन का प्रकोप दिन प्रतिदिन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। इस प्रकोप से निपटने के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स दिन रात लगे हुए हैं। ये कोरोना वॉरियर्स कोई और नहीं बल्कि हमारे जिला पुलिस है। कड़ी धूप में भी वे लगातार वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को आज प्रोत्साहन करने के लिए आज पप्पू सरदार ने इन पुलिसकर्मियों को छाता दिया ताकि ये इस चिलचिलाती गर्मी में इन्हें धूप से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसी सेवा लगातार इन कोरोना वॉरियर्स को देते रहेंगे। भी चौकी है, हमने जुगसलाई थाना में भी छत्ता दिया है और दुमानी के पास भी जो चेक पोस्ट है वहाँ से भी होकर आए हैं, सुनारी तरफ से वहाँ भी छत्ता वगैरह बांट के आए हैं। कोर्ट के पास में बांटे हैं, साक्षी गोलचक्कर के पास बांटे हैं, यहाँ भी दिए हैं। अभी और भी चौकी पर छत्ता देंगे। कारण क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा है और हर जवान खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। शहर के लॉ एंड ऑर्डर ADM साहब का भी कहना था कि इन लोगों के पास छत्ता वगैरह होना चाहिए। हर अधिकारी का कहना है कि इन लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचना हर एक आम इंसान का काम बनता है। ये लोग जितने भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं ये आम इंसान के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो हम सबका अधिकार बनता है इनके बारे में सोचें। ये धूप में खड़े हैं तो इनको छत्ता चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, ये हम लोगों का कर्तव्य बनता हम लोग देखें, क्योंकि ये हम लोगों के लिए खड़े हैं, हम लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए खड़े हैं। और ये चेक पोस्ट ही नहीं है, यहाँ पर जिनके पास भी कागज़ बना हुआ है पास होने का, उनका कर्तव्य बनता आएँ, इनको कागज़ दिखाएं, शांतिपूर्वक पार हो जाए। और हर एक आदमी का काम बनता है बिना ई-पास के कोई भी गाड़ी ना चलाएं। ऐसे भी तो सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ताकि इन लोगों को भी ड्यूटी कम करनी पड़े और बार बार गाड़ियाँ चेक ना करनी पड़े। चलते चलते एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर शेरे पंजाब चौक से दिन दहाड़े 2 युवक ड्रिल मशीन की चोरी करते गिरफ्तार। बागबेड़ा घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप को लेकर SSP से की शिकायत। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।